जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि कई बार आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया के अंदर हम क्यों आए हैं, क्या करने हम आए हैं, किस लिए हम आए हैं। इसी तरीके से जो आपका कुंडली होता है, जिसको हम वर्ग 20 चार्ट कहते हैं, और उसमें देखा जाता है 12वां भाव। 12वां भाव क्या होता है? ये होता है आपके धर्म का, धर्म कर्म का होता है, मोक्ष का होता है। इसीलिए क्या होता है कि जीवन में जब व्यक्ति थक जाता है तो किसके पास जाता है? जब व्यक्ति थक जाता है तो वो सिर्फ किसके पास जाएगा? किसी योग गुरु के पास जाएगा, या वो अपनी आत्मा का सुनेगा, आत्मा का ज्ञान लेगा कि मेरी आत्मा ये कह रही है, अब मैं सब कुछ छोड़ करके ये करूँगा। ऐसी चीज़ें उनके अंदर आने लगता है। ये कौन सा ग्रह है जो तुम्हारे अंदर सब कुछ छोड़ करके और संन्यास की प्रवृत्ति लाना चाहता है? ये ग्रह कौन सा है? हमने कई बार लोगों के मुंह से सुना हूं कि लोग कहते हैं कि जब भी शनि गुरु का योग होता है तो व्यक्ति की कुंडली में सन्यासी योग बनता है। लोग कहते हैं, किताबों में भी मैंने कई जगह पढ़ा हूं, लेकिन जो मेरा अपना व्यक्तिगत जो मैंने रिसर्च किया हूं, जो मेरा मानना है, वो ये कहता है कि शनि और गुरु का योग जो होता है, वो कुंडली में शनि तुम्हारे कर्म का स्वामी है और गुरु तुम्हारे ज्ञान का स्वामी है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने ज्ञान के द्वारा अपने कर्म का जो है कर्म करता है, और उसको पूर्ण बार जब वो कर्म करेगा तो उसे भाग्य का सहारा मिलेगा, और धर्म के प्रति उसको बहुत बड़ी रुचि होती है, धर्म के लिए वो बहुत कुछ करके जाता है। ऐसा मैंने सुना है। लेकिन जो सन्यासी बना देता है, जो आदमी को विरक्त कर देता है किसी भी चीज़ से, मोह माया ये सब चीज़ों से जो विरक्त करता है, वो जो मैंने पढ़ा, जो मैंने रिसर्च किया, उसमें सिर्फ एक ही ग्रह है, और उस ग्रह का नाम है केतु, जो आदमी को मोक्ष की तरफ ले जाता है, जो आदमी को मोक्ष करवाता है। और केतु का प्रदत्त देवता कौन है? जो केतु को ये प्रेरणा देता है, केतु को जो ये शक्ति देता है, ये हैं इनके जो देवता हैं, वो गणपति भगवान हैं। क्योंकि गणपति भगवान जो तुम्हारे हैं, वो कुंडलिनी के सबसे प्रथम देवता गणपति भगवान हैं। बिना उनकी इच्छा की आपकी कुंडली जागृत नहीं हो सकती है। और उसके जो मुख्य हैं वो कौन है? वो केतु हैं, क्योंकि केतु ही उनको प्रेरणा देता है, केतु ही उनको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। और केतु कहता है छोड़ दे इन सब चीज़ों को, क्योंकि केतु का पहला काम है मुक्ति प्रदान करना और मुक्त करना लोगों को। इसलिए वो मुक्ति का प्लैनेट माना गया है, क्योंकि अगर 4, 8, 12 में केतु बैठ जाता है तो ये मोक्ष दे देता है। इसी तरीके से आपको मुक्ति का प्लैनेट जो है वो केतु है। केतु का क्या है? सर्वप्रथम जो है केतु, किसी भी चीज़ को, केतु जो है बहुत बड़ा है, बहुत बृहद है, बहुत छोटा नहीं है, और वो गुरु से भी ऊपर आता है केतु। और केतु जड़ें हैं, जड़ें हमारी जड़ें हैं। एक पेड़ है और उसको एक जड़ कहा गया है। केतु हमारा कुल है, केतु हमारा पितृ भी है, क्योंकि उनको पितृ भी कहा गया है। तो इस तरीके से जब तक आप केतु के सन्निकट नहीं जाएंगे और केतु का कहा नहीं मानेंगे, तब तक आप अपने जीवन में मुक्ति का अनुभव नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी को धर्म में मार्ग पे कोई भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हों और वो परेशान हो रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम उनको जो है केतु की उपासना करना चाहिए, केतु गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, केतु की रेमेडी करना चाहिए। अगर वो करेगा तो उसको पूर्व अनुभव होगा। कई ऐसे लोग हमको मिले जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, बहुत पैसा है उनको, लेकिन वो पारिवारिक जीवन से इतने त्रस्त हैं कि वो कहते हैं कि अब इस दुनिया में जीने का मेरा कोई कार्य नहीं है। आपको फंसाने का काम कौन करता है? आपको किसने ला करके मोह में फांस दिया? किसे आप अपना सब कुछ मान बैठे हैं? पुत्र पौत्र बंध बांधो जिनको आप अपना सगा संबंधी मानते हैं, वो किसने ऐसा किया? किसने आपको इसमें फंसाया? वो सिर्फ एक ही ग्रह है जो पूरे जीवन आपको सिर्फ फंसाने का काम करेगा, निकालने का काम नहीं करेगा। वो कभी भी संतुष्ट ही नहीं होता है, हमेशा वो ग्रह असंतुष्ट रहता है, और आदमी को और आए और आए और आए और आए, कैसे आएगा कैसे आएगा। अगर आदमी सोचता है कि हमको 1 लाख रुपए महीना मिले तो कहेगा 2 लाख कैसे आएगा, 2 आया तो 3 कैसे, 3 कैसे तो 4 कैसे, 4 कैसे तो 5 कैसे। ऐसे ही वो सोचता सोचता अंतोगत्वा क्या होता है, इस देह का त्याग कर देता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। जैसे कहावत है ना कि न माया मिली न राम, तो उसी तरीके से कहानी हो जाती है। ये सिर्फ एक ग्रह करता है और उसका नाम है राहु।
राहु हमेशा फंसाने का काम करता है और व्यक्ति को फंसाता है। इसलिए आप कभी भी, जो व्यक्ति ज़्यादा फ़ोन से चिपके रहते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा नेट का प्रयोग करते हैं, जो व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जो व्यक्ति जो होता है ज़्यादा यात्राएं करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब राहु है और राहु उनको परेशान कर देता है। ऐसे लोग पूरे जीवन परेशान रहेंगे, पूरे जीवन उनका जीवन में वो नहीं होता। मुक्ति का प्लानेट सिर्फ केतु है, तो आपको केतु से संबंधित उपाय करना चाहिए और केतु का कार्य करना चाहिए। जो केतु की देवी हैं वो छिन्नमस्तका माता हैं, माँ छिन्नमस्तका, उनके भी सर नहीं है, वो उनकी देवी हैं। माँ छिन्नमस्तका का उपासना करना चाहिए। अगर आप माँ छिन्नमस्तका का उपासना करते हैं तो आप मुक्ति का अनुभव करेंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। और आप मुक्त हो गए तो सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया है। आपने बहुत जीवन, बहुत साल, बहुत वर्ष आपने एक एक तन पेट काट करके, एक एक पाई जोड़ करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बाद भी सुख शांति नहीं है, तो आप केतु के शरण जाएं और गंगा जी में स्नान करें। इसलिए भाइयों, हमेशा सदा ध्यान रखो कि राम नाम से मुक्ति है, पैसे से सब काम। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो राहु को फॉलो करें, और अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप केतु को फॉलो करें। आज बस इतना ही, आगे हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। फिलहाल बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी।